हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आजकल जो लीवी टैक्स लगा हुआ है फैमिली पे के उसके बारे में है। क्योंकि आजकल जो न्यूज़ चल रही है कि ये जो टैक्स है माफ़ हो चुका है, किंग सलमान ने ख़त्म कर दिया है इसको, फलां फलां ये हो गया वो हो गया। तो इस बारे में आज ये वीडियो है। अभी ऐसा हुआ क्या है कि जो जो खबर चल रही है, अक्सर वीडियोस चल रही हैं कि किंग सलमान ने उसको फैमिली टैक्स को माफ़ कर दिया है, और जिन लोगों ने पे कर दिया है तो उनका वापसी उनके अकाउंट्स में रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसी क्या खबर है, क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें हकीकत है कि आया ये टैक्स जो है ख़त्म हुआ है या नहीं, या अभी भी लागू है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही एक बेल का आइकॉन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे ताकि आप उसको देख सकें। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए उस वीडियो की तरफ। वो खबर क्या है, वो कौन सी खबर है जिसके बारे में हमें पता चला है। तो दोस्तों, एक ये न्यूज़ चल रही है कि टैक्स जो है वो खत्म हो चुका है। वो भी अखबार में आपको दिखाऊंगा, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई तो इन्होंने तरदीद कर दिया सऊदी एक्सपर्ट वालों ने कि भी ये जो न्यूज़ है ये फेक है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखें, फेक न्यूज़ स्प्रेडिंग in online that claiming King Salman cancelled expect dependent levy is 100% wrong information from this morning। यानी कि ये जो अखबार था ये 3 जुलाई को आया था, तो उसकी बात कर रहा है। फ्रॉम दिस मॉर्निंग मैनी पीपल सर्कुलेटिंग द न्यूज एज अल रियाद न्यूज़पेपर रिपोर्टेड कि ये जो अल रियाद न्यूज़पेपर है जो रियाद से शाया होता है उसके नाम से है कि उन्होंने इस खबर को शाया किया है कि किंग सलमान ने इस लीवी टैक्स को ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ये माफ़ कर दिया उसने, कि लगाया था जो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और नीचे लिखा हुआ है किंग्स कैंसल्ड dependent levy and paid levy amounts will back to accounts। Okay, Al Riyadh responded and confirmed on Twitter the news is fake। कि उन्होंने न्यूज़ पेपर का जो है उसमें दिया हुआ था न्यूज़, वो उन्होंने ट्विटर पे भी उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया है, तरदीद कर दी है उस बात की कि हमने ऐसी कोई खबर नहीं शाया की, कोई ऐसी खबर नहीं दी कि फैमिली टैक्स खत्म हो चुका है। और उसकी हकीकत जो है मैं अभी आपको दिखाता हूं कि उन्होंने अपने अखबार में भी उसमें तरदीद कर दी है। ये देखें, ये अल रियाद न्यूज़पेपर है उनका। तो ये 3 जुलाई यानी कि 9 शवाल का शाया हुआ है। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि मौका इलेक्ट्रॉनिक तनसीख मौका अल रियाद व तनशर अल काज़िब, ठीक है। और ये दिया हुआ उसमें अल खबर गैर सही है मुतलकन, यानी कि ये जो खबर है फेक है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये किसी ने कोई अडोब फोटोशॉप पे या कहीं भी इसको सेट किया, एडजस्ट करके उसने उसकी पिक्चर लगा दी और यहाँ पे उसने लिख दिया कि किंग सलमान कह रहा है कि ये जो दीन है ये हमारा रहमा है, हम किसी भी अजाब नहीं बनना चाहते और इसको एक रहमत की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की उसने कोई इबारत बना के लिख दी है कि भी इस वजह से उसने खादिमुल हरमैन शरीफ ने इसको माफ़ कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया है। और अक्सर दोस्त जो है वो कमेंट्स में मैसेज कर रहे हैं कि सर ये ख़त्म हो चुका है, इसकी कंफर्म न्यूज़ है या नहीं है। तो मैंने कमेंट्स में भी आप लोगों को जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है कि ये जो फैमिली वीज़ा पे जो टैक्स लगा हुआ है ये ख़त्म हो गया हो। तो आपको बखूबी पता है कि एक बार जो टैक्स लग जाता है यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो वो ख़त्म नहीं होता। जैसा कि विजिट वीज़ा पे 2000 था, तो वो भी अभी तक है। तो यानी कोई भी चीज़ लग रही है तो वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो आप इस चीज़ को फेक न्यूज़ पे ना ध्यान दिया करें, ना उसको देखा करें कि भी ऐसा है, ऐसा बिल्कुल हरगज़ नहीं है। तो आप जो भी है तो इसको हकीकत है, ये इसको आपको पे करना पड़ेगा। तो तरीकाकार ये है कि अगर आपने इस डर से इकामा पहले बनवा लिया है और आपकी फैमिली इधर ही है तो आप उसको वापस भेजना चाहते हैं, चाहे आप 3 महीने बाद या 4 महीने बाद भेजेंगे, तो आपको जब एग्जिट लगवाएंगे तो उस वक्त आपको 100 रियाल पर फैमिली, यानी कि आपके जो बच्चे होंगे, जितने भी पासपोर्ट होंगे, पर पासपोर्ट आपको 100 रियाल फिर भी पे करना पड़ेगा, चाहे आप उसका इकामा पहले बनवा चुके हैं या नहीं बनवाया।
क्योंकि जुलाई के बाद आप जब भी अगर छुट्टी पे भी जाएंगे तो भी आपको पहले वो जो फैमिली का टैक्स है वो पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी छुट्टी लगेगी। तो इस चीज को आपको जहन में रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। ये उन्होंने तरदीद कर दिया अखबार वालों ने कि हमने ऐसी कोई खबर शाया नहीं की। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद कर दिया कि हमने ऐसी कोई खबर शाया नहीं की है, तो ये बिल्कुल फेक खबर है, झूठ है। तो अब सब लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि ऐसी कोई खबर नहीं है। तो जो फैमिली टैक्स इन्होंने लगाया था वो लागू है, वो पे करना पड़ेगा, चाहे आपने इकामा बनवा लिया है चाहे नहीं बनवाया, चाहे आप खरूज जा रहे हैं फैमिली को भेज रहे हैं, चाहे आप छुट्टी पे भेज रहे हैं। अगर आप फैमिली को वापस भेजना चाहते हैं तो इसी महीने में भेज दें ताकि आपको इसी महीने का टैक्स लगे। अगर आप 2 महीने लेट करेंगे तो दो महीने का टैक्स लगेगा। जितने महीने आप लेट करके भेजेंगे तो वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।